बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू कंसेप्ट क्लियरिटी मैथ साइंस ऑफ समय। जैसा कि आपको मालूम है कि 9th क्लास की केमिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। 2025 नई बुक आ गई है। तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं लेके आया हूँ 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक। हम टॉपिक वाइज लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर दिया करेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझेंगे। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर केमिस्ट्री 9th क्लास के टॉपिक 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है व्हाट इज केमिस्ट्री। पेपर पॉइंट के थ्रू से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाता है। डिफाइन केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। तो बेसिकली केमिस्ट्री का जो पुराना नाम है वो हमारे पास है कीमिया। पुरानी किताबों में जो जिन्होंने मेंटर किया होगा 2016 से पहले वो इसको कीमिया पढ़ते होते थे। कीमिया केमिस्ट्री क्या है? आप 8th क्लास में साइंस पढ़ के आए हैं, आपने उसके अंदर केमिस्ट्री भी पढ़ी, फिजिक्स भी पढ़ी, बायो भी पढ़ा, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा। तो बेसिकली ये चारों चीज़ें हैं, ये साइंस की ब्रांचेज हैं। साइंस एक ट्री के तौर पे, साइंस एक नॉलेज है ट्री के तौर पे, जिसकी ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है और फिजिक्स। ये इसकी ब्रांच है। साइंस एक ट्री के तौर पे, क्योंकि साइंस हमने इस चीज़ फील की कि इतना ज़्यादा नॉलेज हमें समझ ही नहीं आएगी हम क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, केमिस्ट्री में रिएक्शन भेज दिए और इस तरीके से जितने भी हमारे पास कंसेप्ट थे कंप्यूटर के, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के अंदर कर दी, जानवरों के नॉलेज जो है बायो के अंदर कर दिया, इंसानों का नॉलेज, और जितने भी हमारे पास लॉज थे वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर आ गए। तो आज सबसे पहले हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या है? मैं इसके एक डेफिनेशन पढ़ूँ। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हम पढ़ चुके हैं ये केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की शाख है। ब्रांच का मतलब होता है शाख। विच स्टडी, जो मुताला करती है, इसका मुताला करती है प्रॉपर्टीज, खसूसियात, कंपोजिशन, तरकीब एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। यहां तक हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है कि ये हमारे पास इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की शाख है। विच डील्स, जो मुताला करती है प्रॉपर्टीज, खसूसियात, कंपोजिशन, उसकी तरकीब, साखत और हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो साख है। इसका क्या करती है केमिस्ट्री? मुताला करती है। अब हम यहाँ तक वैसे बेसिकली डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है, लेकिन अगर मैं आगे मजीद बात करूँ तो इन पॉइंट्स को मैं समझाने से पहले मजीद अगर बात करूँ तो इट आल्सो इंक्लूड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। लॉज एंड प्रिंसिपल which goes these things। यहाँ तक हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। अगर आप इस इधर तक लिखते हैं तो फिर आपको इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। डेफिनेशन वैसे बेसिकली यहाँ तक है, ठीक है। आप ये भी लिख देते हैं तो कोई मसला नहीं है। डेफिनेशन इतनी लिखेंगे तो इंप्रेशन एग्जामिनर पे अच्छा पड़ेगा। अच्छा, इट आल्सो इंक्लूड, ये मजीद क्या करती है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल तभी होते हैं, केमिकल जो होते हैं कीमियाई रिएक्शन वाले चेंजेस होते हैं। लॉस, कानून और प्रिंसिपल, असूल। विच गोज, गोज का मतलब होता है जो इसके नीचे आते हैं, अंडर आते हैं। दिस चेंजेस, जितनी भी तब्दीलियां होती है केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि बेसिकली ये डेफिनेशन है क्या।
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है खसूसियात। ये किसी भी सब्सटेंस की क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या, मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं H2O, वाटर। केमिस्ट्री के अंदर हम वाटर की प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस करेंगे? वाटर हमारे पास बेसिकली H2O सब्सटेंस है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर इसकी स्टडी करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इसका जो टेस्ट होता है ऑर्डरलेस होता है, कोई जायका नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। ये कलरलेस होता है, मतलब कि इसका कोई रंग नहीं होता, बेरंग होता है। अब आप बोलेंगे जो बेरंग तो हमारे पास व्हाइट होता है, व्हाइट बेरंग नहीं होता। अगर आप गिलास के अंदर पानी डालें तो आप उसके आर पार देख सकते हैं, जिसके आप आर पार देख सकें उसको हम बेरंग कहते हैं, कलरलेस कहते हैं। अगर आप उसके अंदर चूना डाल दें या पाउडर डाल दें तो आप उसके आर पार नहीं देख सकते, वो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉकेज कर देगा एक साइड पे, तो हमारे पास वो कलरलेस ना हो। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड शेप में होता है और बेसिकली इसकी नो शेप होती है, कोई शेप नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। अब ग्लास में डालें ग्लास की शक्ल, आप बाउल में डालें बाउल की शक्ल, जमीन में फेंके तो नो शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती। तो ये हम केमिस्ट्री के अंदर इसकी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, आप खाने का नमक टेबल सॉल्ट ले लो, उसकी भी हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई जायका नहीं होता, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, रूम टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड शेप में होता है और इसकी कोई शेप नहीं होती, इट हैज नो डेफिनेट शेप। ओके, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तरकीब। तरकीब क्या होती है? ये हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर हम मिलाएं तो वाटर बनता है। ये इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस कोई भी चीज है, आप चावल बनाते हैं तो उसके ऊपर, या नूडल्स बनाते हैं, मकरोनी बनाते हैं, तो वो जो आप डिब्बा उसके अंदर यूज करते हैं उसके ऊपर उसकी कंपोजिशन लिखी होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज डालनी है। आपने कोई चीज बनानी है तो उसको बनाने का तरीकाकार क्या है, तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर, साहत। जिसकी साहत होती है वैसे इसका स्ट्रक्चर मालूम है। ये 8 से पूरे इलेक्ट्रॉन की है। ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं और वो 2 हाइड्रोजन से लेता है और 8 पूरे का लेता है, इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है। ओके, सॉरी, ऑक्सीजन के पास, ठीक। अब हुआ क्या कि ये हम केमिस्ट्री के अंदर इसकी ये स्ट्रक्चर है, इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, ये कि आप इधर लगा दें, इधर नहीं लगाएंगे। जैसे इंसान के कान है तो इंसान के कान सर के ऊपर नहीं रख सकते। अल्लाह ताला ने या फरिश्तों ने हमें अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया हुआ है इसके ऊपर हमारी स्टडी हुई है। अगर हमारे दिमाग पे कान रख देंगे तो हम क्या कर सुनेंगे। तो इसी वजह से जो साहत होती है, जिसकी स्ट्रक्चर होता है वाटर का, वो इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी होती है कि केमिस्ट्री इसको नहीं देती है या चेंज नहीं कर सकती। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर फार्मूला जो मर्जी आ जाए। ओके, बेसिकली ये हर क्लासेस के अंदर यूज होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये हम 3 चीजें जो है वो केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की वो शाखा है जिसके अंदर मादे की तरकीब, साहत और हवास को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हवास बेसिकली खसूसियात। तो ये मैंने एग्जांपल ली, आप इसी तरीके से ग्लूकोज ले सकते हैं। ग्लूकोज का टेस्ट भी होता है, वो कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी होगा। तो इसीलिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो केमिस्ट्री उसकी इसी तरीके से कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट आल्सो इंक्लूड, ये शामिल करती है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसके अंदर तभी और कीमियाई तब्दीलियां। अब सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? हमारे पास फिजिकल चेंजेस तब होगा, एक आपने इसकी कंडीशन याद रखनी है, जब हीट हमारे पास क्या होगी, इवॉल्व होगी या अब्सॉर्ब होगी, या निकलेगी या हमारे पास जलन होगी।
तब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, फिजिकल चेंजेस का रिएक्शन होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं पानी की। वाटर, ये लिक्विड है, मैंने इसका टेम्परेचर डाउन किया तो ये हमारे पास आइस बन गई। मैंने फिर इसका टेम्परेचर जो है वो अप किया, बॉयल किया, ये फिर लिक्विड शक्ल में आ गई, वाटर की शक्ल में आ गई। तो इसको चेंज करने से, टेम्परेचर डाउन या अप करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो किसी चीज के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उस ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस पढ़ेंगे या तभी तब्दीली पढ़ेंगे। समझ आ गया? उर्दू के अंदर इसको तभी तब्दीली कहते हैं। 9th क्लास की जो पुरानी किताब है उसके अंदर तभी और कीमी सूसिया की तरीफ पेपर के अंदर आती है। तो ऐसा चेंजेस जिसको ये चेंजेस जो फिजिकल चेंजेस होता है ये हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब से होता है। फिजिकल चेंजेस बाय हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टेम्परेचर कम करें, वाइस की चेंज शक्ल में आ जाएगा। आप टेम्परेचर डाउन करें दोबारा अपनी पहली हालत में आ जाएगा, लिक्विड शक्ल में आ जाएगा, वाटर की शक्ल में आ जाएगा। तो वो जब अपनी पहली हालत में वापस आ जाए उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। जैसे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। इवेपोरेशन क्या है, बाहर होते हैं लिक्विड से हमारे पास गैसेस में चला जाता है। सब्लिमेशन क्या है, हमारे पास सॉलिड से वो गैसेस के अंदर चला जाता है। फिर हमारे पास कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन क्या होता है, हमारे पास लिक्विड से हमारे पास सॉलिड में आ जाता है। तो ये सारे चेंजेस, उनको अगर हम दोबारा हीट दें, हीट इवॉल्व या अब्जॉर्ब हो, तो हमारे पास दोबारा वो अपनी पहले हालत में वापस आ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस हम क्या, इन सारे चेंजेस को हम क्या कहेंगे, हम फिजिकल चेंजेस। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। ये आप 8th क्लास के अंदर या 7th क्लास के अंदर पढ़ गए। कंडेंसेशन। तो ये तीन मजीद जो मैंने लिखी हैं इस तरह के, जहाँ पे हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल चेंज। टेक इट स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज कीमियाई तब्दीली होती है। अब हमारे पास कीमियाई तब्दीली क्या होती है, हम क्या करते हैं, वाटर को सोडियम के अंदर ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप क्या करें, आप इसको घर पर रिएक्शन कर सकते हैं। आप सोडियम लें, बाजार से लेना है, कहीं से आपको मिल जाएगी सोडियम। आप सोडियम परचेज करें, ये बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, सॉफ्ट होता है। आपने इसको हाथ नहीं लगाने, क्योंकि हाथ के अंदर नमी होती है, तो जब हाथ लगाएंगे तो वो एक्सप्लोसिव हो सकता है, जो है हाथ आपका फट सकता है, जल सकता है। तो आपने क्या करना है, ग्लव्स यूज करने हैं। आपने हल्की सी इसको सोडियम लेनी है और पानी के अंदर फेंकनी है, तो आपको एकदम उसके अंदर से धुआं निकलेगा और पानी सारा खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस से आपको निकलती नजर आएगी। जो पीछे बचेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पानी खत्म हो जाएगा। तो आप उसको दोबारा इस वाटर में नहीं ला सकते। आप फिजिकल चेंज को पहले हाथ में ला सकते हैं, केमिकल चेंज को आप उसकी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आप नहीं ला सकते। तो जिसको आप ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं वो फिजिकल चेंज होगा, और जिसको आप ना ला सके वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल चेंज। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन आएगी तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉस। कानून, लॉ क्या होता है, तो आप 8th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी, ये आप लॉ पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, बेसिकली लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी बनाई जाती है, ना ही हमारे पास ज़ाया होती है। तो मैं केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ रिएक्शन है, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है तो
तो ये हमारे पास अमोनिया गैस बन गई, नाइट्रोजन लिया और ये अमोनिया गैस बन गई। अब आप बोल रहे होंगे कि ये 3 कैसे लगा रहे हैं, इनपुट कैसे लगा रहे हैं, तो बेटा ये आप 8th क्लास के अंदर इक्वेशंस को बैलेंस करके आए हैं, उधर आपने ये सीखा होगा इक्वेशन को बैलेंस करना। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास अमोनिया गैस बन गई। अब देखें इसके अंदर ये जो चीज़, किसी भी चीज़ के मिलाने से जो चीज़ बनती है वो बेसिकली रिएक्टेंट होती है, और कोई एक नई चीज़ बने वो हमारे पास प्रोडक्ट। रिएक्ट करने वाली अशिया रिएक्टेंट होती है और एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास अमोनिया गैस, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। अब देखें मैंने इसका टेम्परेचर कम करना है तो इस पर क्या असर पड़ना है, चीज़ कम करनी है तो इस पर क्या फर्क पड़ना है, इस पर कौन सी चेंजेस आनी है, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं लाभ टेम्परेचर। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, नेक्स्ट मैं प्रिंसिपल को डिस्कस करता हूं। तो प्रिंसिपल हमारे पास एक लीच-एटलियर प्रिंसिपल है, उसके अंदर वो लीच-एटलियर प्रिंसिपल है। लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, लीच-एटलियर प्रिंसिपल कहता है कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, पानी है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया है, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया और साथ हाइड्रोजन रिलीज हो। तो लीच-एटलियर प्रिंसिपल कहता है अगर हमारे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी हमारे पास 100 ग्राम, कोई भी चेंज ना। तो इस चीज को हम कौन स्टडी कराते हैं, केमिस्ट्री बताता है, केमिस्ट्री स्टडी कराता है। तो ये सारी चीजें याद करने वाली नहीं है, ये जस्ट आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ये चीजें हैं क्या हैं, आपको पता होना चाहिए। याद आपने सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपने याद करना। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर आंसर करूंगा। और इसके ऊपर व्हाट्सएप का लिंक भी लगा होगा, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ या जो इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे से जुड़ें और आपको शेयर कर सकें। थैंक यू। आला।